गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हैव यू एवर सीन स्पार्क्स व्हेन यू टेक ऑफ योर वुलन पुलोवर इन द डार्क? क्या आपने कभी स्पार्क्स देखे हैं जब भी आप अपने वुलन पुलोवर को डार्क में उतारते हैं? द स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द स्टैटिक इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन योर पुलोवर। जो स्पार्क प्रोड्यूस होते हैं वो किस वजह से प्रोड्यूस होते हैं? जो स्टैटिक इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस होता है हमारे पुल ओवर में, उसकी वजह से। देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन नेचर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये हमें पता ही है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के चार्जेस पाए जाते हैं। सिमिलर चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर वाइल अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। और ये भी पता है हमें कि जो सिमिलर होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जो अपोजिट होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। द फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन द टू चार्जेस लाइंग एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ऐसा फोर्स जो दो चार्जेस के बीच में रेस्ट पर लगता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऑब्जेक्ट यूजुअली एक्वायर चार्जेस व्हेन वी रब देम अगेंस्ट ईच अदर। फॉर एग्जांपल, जो ऑब्जेक्ट रहते हैं वो चार्जेस तब रिक्वायर करते हैं जब हम उनको एक दूसरे से क्या करते हैं, घिसते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे ये दिया गया है, एन एब्डोमिनेट रॉड व्हेन रब्ड विद फर एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज एंड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। मान लो जैसे एक क्या एवोनाइट रॉड है, उसको अगर हम रब करते हैं फर से तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अ ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद सिल्क एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज। और एक ग्लास रॉड को जब हम सिल्क से क्या करते हैं, रब करते हैं, तो वो उसको पॉजिटिव चार्ज मिल जाते हैं और वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। When these two rods are brought close to each other, और जब हम इन दोनों रॉड को एक दूसरे के पास लाते हैं तो they experience a pull towards each other। तो ये एक पुल को एक्सपीरियंस करती हैं एक दूसरे की तरफ। It shows that they exert a pull force on each other without being in डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो हम कह सकते हैं ये एक पुल एग्जर्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर बिना किसी कॉन्टैक्ट में आए। थस इलेक्ट्रोलिटिक स्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो एक एग्जाम्पल होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। फिर आती है एक एक्टिविटी टू सी द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इफेक्ट देखने के लिए, तो इसके लिए अ कोम और अ प्लास्टिक रूलर एंड बिट्स ऑफ ड्राइंग पेपर। हमें क्या करना है कि या तो कोम या फिर प्लास्टिक रूलर लेना है और छोटे छोटे से टुकड़े लेने हैं पेपर के। कोम योर ड्राई हेयर अगेन एंड अगेन। आप अपने सूखे बालों को क्या करेंगे, कोम करेंगे। यू विल सी सम हेयर आर पुल्ड टुवर्ड्स द कोम। आप देखेंगे कि कोम में कुछ जो बाल हैं वो उसमें आ जाएंगे। दिस इज बिकॉज योर हेयर एंड कोम हैव डेवलप्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे हेयर और कोम के बीच में इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हुए। नाउ अगेन कोम योर ड्राई हेयर विगरसली एंड ब्रिंग द कोम नियर टिनी बिट्स ऑफ ड्राई पेपर एंड ऑब्जर्व देम। अब फिर से आप अपने बालों को क्या कीजिए, कोम कीजिए और कोम को क्या करना है, जो छोटे छोटे से टुकड़े थे उनके पास ले आइए। फिर ऑब्जर्व करिए कि उनको उनमें क्या चेंजेस होते हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट पीसेज ऑफ ड्राई पेपर रश टुवर्ड्स द कोम। आप ये नोटिस करेंगे कि जो पीसेस थे पेपर के वो क्या करेंगे, कोम की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इट इज़ बिकॉज द विगरस रबिंग मेक्स द ड्राई कोम इलेक्ट्रिकली चार्ज। क्योंकि जो रेगुलर हमने रबिंग की थी कोम की, उसने उसको इलेक्ट्रिकली चार्ज कर दिया। ड्यू टू विच द कोम अट्रैक्ट्स टिनी बिट्स ऑफ पेपर। जिसकी वजह से उसने छोटे छोटे बिट्स को पेपर के क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। नेक्स्ट आता है क्या, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स में क्या है, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जो प्रत्येक मैटर रहता है वो छोटे छोटे से पार्टिकल से मिलके बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम्स। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मैटर की।
द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस एटम का सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। द फोर्स विच exerts बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट एटम्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस। और ऐसा फोर्स जो अलग अलग एटम के न्यूक्लियस के बीच में लगता है उसको हम न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। दीज फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस, और ये फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। एक्सप्लोरिंग फोर्सेस क्या होता है? तो फॉर अंडरस्टैंडिंग द एक्शन ऑफ फोर्स प्रॉपरली कंसीडर द फॉलोइंग केसेस। अगर हमें क्या करना है, फोर्स के एक्शन को प्रॉपरली पढ़ना है तो हमें इन एग्जांपल्स को देखना होगा। पहला क्या है? ट्राई टू पुश अ हैवी बॉक्स ऑल बाय योरसेल्फ। एक क्या करना है, हमें हैवी बॉक्स लेना और अपने आप से उसको हमें क्या करना है? पुल करने की कोशिश करनी है। कैन यू मूव इट? ऑब्वियसली यू कैन नॉट। तो क्या आप इसको मूव करा पाओगे? नहीं करा पाओगे। नाउ टेक द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड एंड ट्राई टू पुश इट अगेन। अब आप क्या करोगे? अपने फ्रेंड की हेल्प लोगे और उसको फिर से पुश करोगे। डज इट मूव नाउ? तो यू विल फाइंड दैट इट डज। आप क्या करोगे? क्या देखोगे कि ये मूव करने लगा है। दिस मीन्स व्हेन यू अप्लाई फोर्स इन द सेम डायरेक्शन द फोर्स एडिट्स अप। आप इसमें क्या देखोगे आप कि जब आप फोर्स लगाते हो सेम डायरेक्शन में तो जो फोर्स रहता है वो ऐड हो जाता है। सपोज फोर्स अप्लाइड बाय यू ऑन द बॉक्स इज F1 एंड दैट अप्लाइड बाय योर फ्रेंड इज F2, देन रिजल्टेंट फोर्स F एक्टिंग ऑन द बॉक्स विल बी। अगर आपके द्वारा F1 फोर्स लगाया जा रहा है, आपके फ्रेंड के द्वारा F2 फोर्स लगाया जा रहा है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स F रहेगा बॉक्स पे वो क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। नेक्स्ट है अगेन ट्राई टू पुश द बॉक्स एंड आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट इन अपोजिट डायरेक्शन इन विच यू आर पुशिंग। अब आप फिर से बॉक्स को पुश कीजिए और अपने फ्रेंड से बोलिए कि आप आपकी अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या करे? बॉक्स को पुश करे। डज द बॉक्स मूव? इफ इट मूव्स देन इन विच डायरेक्शन डज इट सो। ठीक है, क्या बॉक्स मूव करेगा, और अगर करेगा तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? ऑब्वियसली इट विल मूव इन द डायरेक्शन इन विच लार्जर फोर्स इज अप्लाइड। ये ऑब्वियस है कि वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ ज़्यादा फोर्स लगाया जा रहा है। इफ फोर्स अप्लाइड बाय यू दैट इज F1 इज लार्जर देन दैट ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय योर फ्रेंड F2 देन रिजल्टेंट फोर्स F विल बी। अगर आपके द्वारा फोर्स F1 लगाया गया है जो वो लार्जर है फोर्स F2 से जो आपके फ्रेंड के द्वारा लगाया गया है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा वो किस तरीके से दिया जाएगा? F इज इक्वल टू F1 माइनस F2 वेयर F1 इज ग्रेटर देन F2। द बॉक्स विल नॉट मूव इन द केस व्हेन बोथ ऑफ यू अप्लाइड द सेम फोर्स। और बॉक्स मूव नहीं करेगा जब आप दोनों क्या करेंगे? सेम फोर्स अप्लाई करेंगे। मतलब F1 अगर F2 के बराबर होगा तो बॉक्स मूव नहीं करेगा। हैंस द रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू 0। तो यहाँ जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इट मीन्स नो फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन द बॉक्स। इसका क्या मतलब है कि कोई भी फोर्स बॉक्स के ऊपर नहीं लग रहा है। कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ अ गेम ऑफ थग ऑफ बार। आप इसके लिए एक एग्जाम्पल देख लीजिए गेम का, टग ऑफ बार। इन दिस गेम टू अपोजिट टीम्स पुल आर रोप इन अपोजिट डायरेक्शन। इस गेम में दो टीम्स रहती हैं जो एक रोप को अपोजिट डायरेक्शन में पुल करती हैं। अ रेड रिबन इज टाइड एट द मिडल ऑफ द रोप। और इसके मिडल में एक रेड कलर का रिबन बांधा जाता है। एंड द ग्राउंड इज मार्क्ड अकॉर्डिंगली। और इसमें क्या किया जाता है? ग्राउंड को भी मार्क किया जाता है अपने हिसाब से। द टीम विल पुल्स द रिबन टुवर्ड्स इटसेल्फ विंस द गेम। और जिस टीम ने जो रिबन अपने साइड पुल कर लिया वो टीम उस गेम जीत जाती है। इफ द फोर्स इज अप्लाइड बाय बोथ द टीम्स आर इक्वल देन द रिबन विल लाई एग्जैक्टली इन बिटवीन। अगर दोनों टीम के द्वारा सेम फोर्स लगाया जा रहा है तो जो रिबन रहेगा वो एग्जैक्टली बिटवीन मतलब बीच में ही रहेगा। रिबन मूव्स टुवर्ड्स द टीम विच अप्लाई ग्रेटर फोर्स। और रिबन जो रहेगा वो उस टीम के टुवर्ड्स जाएगा जो ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। व्हेन डिस्क्राइबिंग फोर्सेस
it is necessary to specify the strength of the applied force and the direction in which it is applied. अगर हमें फोर्स को डिस्क्राइब करना है तो हमें उसकी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी उसकी स्ट्रेंथ, जो फोर्स की हम स्ट्रेंथ लगा रहे हैं उसको, और उसकी डायरेक्शन कि हम किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं. The strength of the force is usually expressed by its magnitude, which is the numerical value of an appropriate unit. जो स्ट्रेंथ होती है फोर्स की यूजुअली वो मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस की जाती है, जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू होती है एप्रोप्रिएट यूनिट की. डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अवे फ्रॉम अस व्हेन वी पुश समथिंग एंड टुवर्ड्स अस व्हेन वी पुल समथिंग. ठीक है, जब जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो क्या होगी, हमारे हमसे दूर को होगी जब हम उसको पुश करेंगे, और हमारे पास को होगी जब हम उसको पुल करेंगे. थस अ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. इसीलिए जो फोर्स रहता है उसको हम मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन से एक्सप्रेस करते हैं. अब इसके बाद यूनिट ऑफ फोर्स पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू.